एक दिन पत्नी ने पैकेट से बर्तन में दूध डाला, फिर उसके अंदर पानी डालकर अच्छे से हिलाने लगी, क्योंकि महाकंजूस पति ने कहा था, हो तुम ऐसे ही पैकेट फेंक देती हो बेवकूफ, अंदर 2-4 बूंद दूध और मलाई रहती है जो पानी डालकर निकालना पड़ता है। उस दिन से पत्नी पति के आदेश अनुसार ऐसे ही करने लगी। एक दिन वो मिठाई खा रही थी, तभी पति आकर पूछने लगा, ये कहाँ से लाई हो? कहीं तुम मेरे बचाए गए पैसे उड़ा तो नहीं रही? अरे बाबा, पड़ोसी के यहाँ बच्चा हुआ है, वही देकर गए। हो, अगले हफ्ते मेरी दोस्त की शादी है, 2 रुपए में एक डब्बा खरीद कर यही मिठाई डालकर ले जाऊंगा। चलो ठीक है, तुम और मत खाओ, मोटी हो जाओगी। पक्का इनके दिमाग में कुछ चल रहा है, अगर ये मिठाई मैं नहीं खा सकती तो मैं इनके काम भी नहीं आने दूंगी। अगले दिन सुबह उसने सारा मिठाई क्रश करके दूध में डाल दिया। लीजिए, मैं भी आपकी तरह कंजूसी सीख गई। सारा मिठाई का कीमा बनाकर कॉर्नफ्लेक्स का रूप दे दिया। नाश्ते में जितने चीजों का खर्चा होता सबकी बचत हो गई। कमेंट में बताओ, कंजूस ये सदमा कैसे बर्दाश्त करेगा? एक दिन पत्नी ने बहुत सारा नमक डालकर सब्जी बनाया, क्योंकि कंजूस पति ने पैसा बचाने का एक नया तरकीब निकाला है। हो, मैंने सब हिसाब लगा लिया, नमक सिर्फ 20 रुपए किलो, पर ये सब्जियां कितनी महंगी, इसीलिए तुम हर सब्जी में ज्यादा नमक डालना, इससे स्वाद बिगड़ जाएगी और हम थोड़ा थोड़ा ही खा पाएंगे, जिससे बहुत पैसा बचेगा। एक दिन पत्नी दूध गर्म करके ढकना भूल गई। फिर क्या, बिल्ली आकर सारा दूध चाट गई। तभी कंजूस वहाँ आकर जोर जोर से रोने लगा। हो, शायद मुझे दिल का दौरा पड़ने वाला है, इतना बड़ा नुकसान। अगर तुमसे मोहब्बत ना होती तो ना जाने मैं तुम्हारे साथ क्या करता। कंजूस कहीं का बेकार में नाटक करता है। चलो एक नाटक मैं भी करती हूँ। शाम को खाने में उसने दाल बनाया जिसमें नमक डाला ही नहीं। पहला बाइट में ही पति मुंह बनाने लगा। हो, आपका हिसाब गलत था, आज से हम सब्जी में नमक ही नहीं डालेंगे, इससे बेस्वाद छोड़िए, सब्जी में स्वाद ही नहीं होगा। फिर थोड़ा क्या, हम बिल्कुल खाना खा ही नहीं पाएंगे, सारा पैसा बचा लेंगे। कमेंट में बताओ, क्या कंजूस बिना खाए जिंदा रह सकता है? एक बार एक औरत ने आटे में कच्चे चावल मिलाकर रोटी बनाया, क्योंकि उसे चावल खाना बहुत पसंद है, लेकिन उसके कंजूस पति को रोटी हो। अगर हम ऐसे ही चावल रोटी अलग अलग पकाते रहे तो गैस की बहुत बर्बादी होगी। आज से तुम दोनों मिलाकर पका लेना, खाने में तुम्हें चावल की स्वाद मिलेगी और मुझे रोटी की। हो गया काम। एक दिन प्लेट में छिले हुए खीरे देख पति चिल्लाने लगा, तुम्हें बात समझ नहीं आता क्या? सब्जियां और फलों की छिलके नहीं फेंकते, इस नुकसान का भरपाई तो करना पड़ेगा। आज से पूरा महीना एक ही रोटी बनाना, हम दोनों बांट कर खाएंगे, तभी हिसाब बराबर होगा। आधी रोटी खाकर हिसाब बराबर करना है, ठीक है, अभी खिलाती हूँ आधी रोटी। अगले दिन उसने 10 रोटी बराबर आटा गूंदा और एक मोटा सा रोटी बना लिया, जिसे देख पति हक्का बक्का रह गया। वो कुछ बोलता इससे पहले पत्नी बोली, कुछ मत बोलो, चुपचाप खाओ। आपने कहा था एक रोटी बनाना है, लेकिन ये थोड़ी कहा रोटी पतली बनेगी या मोटी। कमेंट में बताओ, अगली बार से क्या पति पत्नी से पंगा लेगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर चम्मच से मीठा हिस्सा निकाल लिया और बाहरी हिस्से को प्लेट जैसा बनाया। फिर उसमें खाना लगाकर पति के लिए ले गई, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, तरबूज काटकर छिलके को 2-4 बार प्लेट की जगह इस्तेमाल करना, इससे बर्तन धोने वाले साबुन की बचत होगी। उसके बाद काटकर सब्जी बना देना, बचत ही बचत। एक दिन पत्नी करेला काट रही थी, तभी कंजूस वहाँ टपक पड़ा। हो, करेले की बीज क्यों निकाल रही हो? तुम इन्हें फेंकने वाली हो ना? खबरदार, पैन में डालकर इन्हें फ्राई करो, चने मूंगफली वाली टेस्टी आएगी। पहले सिर्फ आस पड़ोस वाली इनकी कंजूसी के बारे में जानते थे, पर अब वीडियो बनाकर पूरी दुनिया जानने लगी है। हाय, मैं क्या करूँ? उसने कद्दू के छिलके, गोभी की डंडियाँ और ऐसे ही सारे फेंकने वाली चीजों से सब्जी बना दी। सब्जी देख पति कुछ बोलता, इससे पहले पत्नी बोली, अगर आपने ये सब्जी खा लिया तो मैं क्या, पूरी दुनिया आपको सबसे बड़ा कंजूस मान लेगा। कमेंट में बताओ, क्या पति अपनी कंजूसी साबित कर पाएगा? एक बार एक औरत ने कच्चे केले के छिलके निकालकर फ्राई किया और खाने में पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो, ये दुनिया उलट पुलट सी गई है, पका हुआ केला 30 रुपए किलो और कच्चा 70 रुपए, इसीलिए तुम छिलका फेंकने का सोचना भी मत, ये भी बराबर वजन में आए हैं। एक दिन पत्नी गाजर छिल रही थी, तभी कंजूस आकर चिल्लाने लगा, हो, अपने आप को द ग्रेट खाली समझती हो? ताकत ज्यादा हो गया जो इतना गाढ़ा करके छिल रही हो? ये छिलका फेंकने के बजाय मेरे लिए जूस बना कर ले आओ। गुस्से के मारे पत्नी ने जूस में मिट्टी डाल दिया, पीते ही कंजूस किरकिराने लगा। गाजर मिट्टी के अंदर उगता है ना, जितना भी धो लो थोड़ी बहुत मिट्टी रही जाती है। शाम को पत्नी ने कटहल के बाहरी हिस्से से सब्जी बना दी, खाते ही पति के मुंह में चुभने लगा। फिर पत्नी बोली, मुझे मालूम है कटहल की बाहर बहुत नुकीली है, कोई नहीं खाता, पर फेंकने से आपके कंजूसी का धर्म भ्रष्ट हो जाता ना। कमेंट में बताओ, क्या आप लोगों को कंजूस वाली वीडियो अच्छी लगती है? एक बार एक औरत ने आलू के छिलके निकालकर उन्हें अच्छे से धोया, फिर फ्राई करके पति के लिए ले गई, क्योंकि उसके कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था,
हर बार की तरह आलू की छिलके फेंक मत देना, ये भी बराबर से वजन में आते हैं। ऐसे ही पति बहुत कंजूसी करता। एक दिन पत्नी लौकी बना रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, तुम इन्हें फेंकने जा रही हो, लापरवाह औरत, मिक्सी में डालकर इनका जूस बनाओ, ये चमड़ी के लिए बहुत फायदेमंद है। पत्नी पति की कंजूसी से तंग आ चुकी थी, उसे उसी की भाषा में जवाब देना था। अगले दिन पत्नी ने अंडे बॉईल करके सब्जी बनाया, जिसमें उसने छिलके भी डाल दिया। पहला चम्मच खाते ही पति चिल्लाया, सब्जी में तो अंडे की छिलके है, देखकर नहीं बना सकती। फिर पत्नी हंसते हुए बोली, जानू छिलके फेंक थोड़ी देती, पैसे तो इनके भी लगे हैं। आज से हम अंडों के साथ छिलके भी खाएंगे। कमेंट में बताओ, क्या पति कंजूसी छोड़ देगा? एक दिन पत्नी ने तरबूज काटकर छिलका अलग किया और उनसे सब्जी बनाकर पति को परोसा, क्योंकि कंजूस पति ने बाजार से आते ही कहा था, हो तरबूज में सिर्फ छिलका रहता है, मीठा हिस्सा ना के बराबर, इसीलिए फेंकने का सोचना भी मत। एक दिन पत्नी खरबूजा काट रही थी, तभी पति आकर चिल्लाने लगा, हो इन्हें फेंकने वाली हो, तुम्हें अक्ल कब आएगी? ये छिलके भी बराबर वजन में आते हैं, इनका फ्राई बना दो, दाल के साथ खाने में बहुत स्वादिष्ट होगा। लेकिन डिनर के टाइम पत्नी एक निवाला भी खा नहीं पाई, उसका टेस्ट बहुत कड़वा था। इनकी कंजूसी के चक्कर में मुझे भूखा रहना पड़ रहा है, इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगी। अगले दिन नाश्ते में उसने अंगूर को गुच्छे से अलग किया और केले के छिलके निकालकर उन्हें अंगूर की डंडियों के साथ पति को परोसा। हो ये क्या बेहुदा मजाक है? फिर पत्नी बोली, हो ये मजाक नहीं कंजूसी है, जो मैं आपसे सीख रही हूँ। ये भी तो बराबर वजन में आते हैं, फेंक कैसे देती? कमेंट में बताओ, हो कंजूस को क्या पत्नी सुधार पाएगी? एक दिन कंजूस फटी हुई 10 रुपए का एक नोट सिल रहा था। उसकी हरकतें देख पत्नी को बहुत चिढ़ मच रही थी। कब से कह रही हूँ घर पर आटा नहीं है, जाकर लाते क्यों नहीं? हो आटा नहीं है, ये तो अच्छी बात है, रोटी नहीं बनेगी, यानी गैस की बचत होगी। वैसे भी मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, जाओ ऐसे। भूख के मारे पत्नी पुराने चावल में से कंकड़ और धान निकालने लगी। अब यही पकाकर खाना पड़ेगा। अच्छे से धोकर जैसे ही वो कुकर गैस पर चढ़ाने वाली थी, उसे कंजूस की बात याद आई, 10 दिन के लिए खाना बनाना बंद कर दो, फिर मेरे 250 नुकसान का भरपाई होगा। पक्का इन्होंने लाइटर छुपा दिया होगा, अब गैस कैसे चलाऊंगी? गुस्से के मारे पत्नी झाड़ू लेकर कंजूस पर चिल्लाने लगी, आज मैं तुम्हारी कंजूसी का सारा भूत निकालती हूँ। ये देख पति बोला, ठीक है मैं भी देखता हूँ आज तुम मेरा क्या बिगाड़ोगी। गुस्से के मारे उसने जाकर अपना सैंडल उठाया और जल्दी से पहनकर भागने लगा। रुक जाओ, आज तुम्हारी खैर नहीं। संडे के दिन पत्नी ढेर सारा खाना सामने लेकर बैठ गई, लेकिन खाने की बजाय वो सिर्फ घूर रही थी, क्योंकि कंजूस ने मस्त आइडिया निकाला है। हो संडे को सबकी छुट्टी रहती है, सारा काम बंद रहता है, लेकिन हमारा पेट हफ्ते के 7 दिन काम करता है, इसीलिए आज हम खाना नहीं खाएंगे और ज्यादा भूख लगे तो खाने को सिर्फ घूरेंगे। इस तरह हमारा पेट और मेरा जेब दोनों को आराम मिलेगी। पूरा दिन भूखा रहकर पत्नी सरदर्द से परेशान थी, तभी पति सलो से लौटा। अरे अब तो बाल कटवाने गए थे, क्या हुआ? हो मैंने मन बदल लिया, बाल तो लंबे होते ही रहेंगे, हर महीने क्यों पैसा बर्बाद करना, जब इतने लंबे हो जाएंगे तो एक बार में सब काट लूंगा। रुक जाओ, कल सुबह आपकी पेट और आपकी जेब दोनों की कंजूसी निकालूंगी। अगले दिन सुबह वो कल वाले पराठे के साथ चाय बनाकर ले गई। खाते ही पति के पेट में गड़बड़ शुरू हो गई। पत्नी तुरंत बोली, हो कल आपके पेट को ज्यादा आराम मिल गया था, इसीलिए मैंने पराठे में 2 चुटकी जमाल गोटा मिला दिया, आज आपका पेट खूब मेहनत करेगा। एक दिन पत्नी ने रोटी को कैंची से बारीक लंबे लंबे काट लिया और उसमें प्याज और सब्जियां डाल दिया। बात सुबह की है जब पत्नी ने कहा, काफी दिनों से नूडल्स खाने का मन हो रहा है, आप मेरे लिए ऑर्डर कर दीजिए। हो नूडल्स कितनी महंगी है, 100 रुपए में इतना सा आएगा, इससे अच्छा तुम रोटी को लंबे लंबे काट कर नूडल्स जैसा कर दो, सेम टेस्टी आएगा। एक दिन कंजूस मूवी का एक टिकट लेकर आया, कल तुम्हारा जन्मदिन है, हम दोनों मूवी देखने चलेंगे, एक ही टिकट से दोनों कैसे देखेंगे? कंजूस बोला, अरे इंटरवल तक तुम देखकर बाहर आ जाना, फिर मैं जाकर बाकी का फिल्म देख लूंगा, घर आने पर हम दोनों ने जो देखा एक दूसरे को बता देंगे, हो गया काम। शाम को पति ने दाल चावल बनाने को कहा, अब मैं इन्हें दिखाती हूँ असली कंजूसी। पत्नी चावल की जगह रोटी को बारीक बारीक काट कर ले गई, जिसे देख कंजूस दंग रह गया। टेंगे टेंगे क्यों हो गया, ये 4 दिन पुराना बासी रोटी है, फेंक देती तो नुकसान हो जाता, इसीलिए मैंने चावल के दाने बराबर काट लिया, खा लीजिए सेम टेस्ट आएगा। कमेंट में बताओ रोटी वाली नूडल्स कौन खाना चाहेगा।